आता है। मैं पैसा थोड़ी हूँ जो सबको पसंद आ जाऊँ। तेरे सामने मनोहर जी करता रहूँ और तेरे उठते ही तेरे को गाली निकालने लग जूँ, ये काम राजू तेल वाला नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने सच्चाई के ऊपर चलकर ये काम किया। क्या राजू तेल वाला लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? अफसर ने 8 वोट रद्द किए, वो कैमरे के अंदर शरेआम पकड़ा गया है। ऐसी जो हरकत है किसी अफसर को शोभा नहीं। 2024 की हम बात करें, किसान आंदोलन की हम बात करें, या फिर हम बात करें चंडीगढ़ में हुई धांधलेबाजी को लेकर, अब जो स्पष्टीकरण है वो आप पार्टी का है। आप पार्टी के मेयर बन चुके हैं और ऐसे में एक और कांग्रेसी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, पहली बात तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में, और ये बताओ जिस प्रकार से किसान आंदोलन है लगातार तेज होता जा रहा है, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? धन्यवाद, मैं आपके चैनल का और मनोहर जी आपका भी धन्यवाद करता हूं। जो किसान आंदोलन है, ये किसान और जवान हमारे देश की शान है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं किसानों से भी शांतिपूर्वक जो आंदोलन करें, शांतिपूर्वक करें, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी को जिद छोड़कर इन किसानों की समस्या सुननी चाहिए, शांतिपूर्वक हल निकलना चाहिए। किसी प्रकार की आम जनता या आम जनमानस को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, क्योंकि शांति सबसे अच्छा एक वो है। शांति से जो भी समस्या का हल होता है, जो भी समस्या आता है उसका हल जरूर निकलता है। शांति से हल निकाले। किसान भाई भी थोड़ा सा अपील और प्रार्थना करना चाहता हूं किसान भाइयों से भी, वो भी शांति से समस्या का हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा, ये समस्या का हल जरूर निकलेगा। और किसानों और जवान की इज्जत हमारे देश की ये शान है, इन दोनों की शान की इज्जत करनी चाहिए। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इनकी बात सुनकर, इनके मांगों पर विचार करके इनकी मांगों को पूर्ण करना चाहिए। और किसान भी जिद ना करें और प्रधानमंत्री भी जिद ना करें, दोनों तरफ से बैठ के सही तरीके से समझौता होना चाहिए। ये बताइए राजू जी, जिस प्रकार से आप पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ था चंडीगढ़ में, और उसमें चुनाव हुए थे मेयर के, जिसमें कि वीडियो जारी होती है, उसके बाद धांधलेबाजी होती है, कैसे आप बीजेपी वाले जो है वो अपना मेयर घोषित कर देते हैं। कुछ दिन बाद में जब मामला गंभीरता से कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, उसके बाद जो उनका जो मेयर था वो इस्तीफ़ा दे देता है। उसके बाद अब जो है वो आप पार्टी का, यानी कि कहें कि गठबंधन का जो मेयर है वो चुन लिया गया है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं धांधलेबाजी होती है? मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सच्चाई के ऊपर चलकर ये काम किया है, क्योंकि वो जिस अफसर ने 8 वोट रद्द किए, वो कैमरे के अंदर शरेआम पकड़ा गया है। ऐसी जो हरकत है किसी अफसर को शोभा नहीं देती है। ये यानी कि प्रतिक्रिया नहीं है, अच्छा काम नहीं है। जो अफसर सरकार ने तुम्हें बनाया, सच्चाई के साथ कार्य करें। इसी से भ्रष्टाचार बढ़ता है, इसी से लोगों का मन प्रजातंत्र से उठ जाता है। जिन्होंने वोट दिया होता है उनका मन भी उठ जाता है कि ये धांधली होनी है, तो फिर वोट देने का क्या फ़ायदा है। यानी कि सत्य के साथ जो भी कार्य करें, सत्य के साथ करें। ये सत्य की जीत हुई है और ये अच्छा कार्य सुप्रीम कोर्ट का बहुत बढ़िया फैसला है जिन्होंने सत्य को उजागर किया है। अब हाल ही में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो कुछ जो जनता है वो जिज्ञासा लगा करके बैठी है कि राजू तेल वाला जो है वो चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन कौन सा लड़ेंगे? क्या राजू तेल वाला लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे? देखो, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। अगर पार्टी मुझे MP से लेकर MC तक की भी टिकट देगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं किसी भी चुनाव से मना नहीं करूंगा। अगर मेरे को सांसद की भी टिकट देते हैं, मैं चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, ये बताइए, हमने आपकी कई वीडियो देखी सोशल मीडिया के माध्यम से, आप खुल करके बोलते हैं कि किसी भी नेताओं को, या फिर ये कहें कि हाल ही में एक नेता के आप ही के द्वारा एक चैनल पर इंटरव्यू दिया गया था कि नेता अगर आज पैसा बांटना बंद कर दे तो उसके दरबार में भी भीड़ कम हो जाएगी। तो आप ऐसे खुल करके बोलते हो, लोग आपको फिर जलस की क्रिया से देखते हैं आपको कि वो तो पता नहीं कुछ भी बोल देते हैं। तो डर नहीं लगता आपको? डर किसी बात का नहीं हो, सत्य बोलने का ना सांस होना चाहिए। लोग आपको पसंद भी तो नहीं करते ना फिर? मैं पैसा थोड़ी हूँ जो सबको पसंद आ जाऊँगा। एक पैसा है जो सबको पसंद आता है। मैं पैसा थोड़ी हूँ जो सबको पसंद आ जाऊँगा। मैं इंसान हूँ और मैं सत्य बोलने वाला हूँ। मैं पैसा नहीं हूँ। एक पैसा है जो सबको पसंद आता है।
मैं पैसा नहीं हूँ जो सबको पसंद आऊँगा। तो ये बताओ, जिस प्रकार से जिन नेताओं के ऊपर आप टिप्पणियां करते हो, कभी आपकी उनसे मुलाकात होती होगी तो वो भी तो समझाते होंगे आपको कि भाई आप हमारे बारे में ऐसा ना बोला करो। मेरी विचारों की लड़ाई है, मेरी उनसे लड़ाई थोड़ी है। सभी मेरे भाई हैं, कांग्रेस है, बीजेपी, आप में किसी में भी है, सबसे मेरा भाईचारा है, मिलना उठना है, बैठना है। फिर भी आप उनको कह देते हो। सत्य कहने में बुराई नहीं होती, जो कह दिया सत्य का है, कमर के पीछे नहीं कहता मैं, मुंह के सामने कहता हूँ। मुंह के सामने बात कही अच्छी होती है। अब तेरे सामने मनोहर जी करता रहूँ और तेरे उठते ही तेरे को गाली निकालने लग जूँ, ये काम राजू तेल वाला नहीं करता। जो कुछ कहता है मुंह पे कहता है, कमर के पीछे कुछ नहीं कहता। पीठ पीछे बुराई करना तो कायर आदमी का काम होता है, शेर आदमी का काम नहीं होता। जो कुछ कहना है मुख के ऊपर कहो। अच्छा, रोहिता रेवड़ी की हम बात करें या फिर सुरेंद्र रेवड़ी की हम बात करें, आजकल वो नहीं दिखाई देते हैं, क्या कारण है इनका? देखो सुरेंद्र रेवड़ी, देखो रोहिता रेवड़ी ने 5 साल अपने जो एमएलए का कार्य किया, वो हमारी बहन थी, उसके ऊपर कोई दाग नहीं है किसी प्रकार का भी। किसी कारणवश उनको टिकट नहीं मिली है तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अब वो चुप करके बैठे हैं, ये उनकी अपनी समस्या है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जिसने चुनाव लड़ना है तो उसको आगे आना पड़ेगा, जिसने नहीं लड़ना है वो घर बैठे, उसमें कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। वो उनके मन की इच्छा है, वो उनका क्या मन कर रहा है क्या नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वो हमारा भाई है सुरेंद्र रेवड़ी, कोई ऐसी बात नहीं। तो देखिए किस प्रकार से राजू तेलवाला ने हमारे सभी सवालों का जो जवाब है वो दिया है, और ऐसे में यह भी स्पष्ट कह दिया है कि अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो वो किसी भी पद का चुनाव जो है वो लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आप सभी दर्शकों से हमारी अपील रहेगी कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। मैं मनोहर सिंह अपने सहयोगी प्रवीण शर्मा के साथ।